मन्नत और मान्यता दोनों नशे में धुत हो जाती हैं। जैसे ही दोनों का दिमाग शराब के असर में धुंधला होता है, वे अनजाने में एक दूसरे की सबसे बड़ी ताकत और सबसे बड़ी कमजोरी बन जाती हैं। विक्रांत और अभिमन्यु की मौजूदगी उनके दिल और दिमाग में ऐसा भ्रम पैदा करती है कि मन्नत लगातार विक्रांत की तारीफ करने लगती है, जबकि मान्यता अभिमन्यु को अपना सबसे भरोसेमंद इंसान मान बैठती है। दोनों एक दूसरे के सामने भावनाओं का ऐसा जाल बुनती हैं, जिसमें सच और झूठ की सारी सीमाएं धुंधली हो जाती हैं। इसी बीच कहानी में एक बड़ा धमाका होता है जब सम्राज्ञी अपने दर्द और गुस्से को रोक नहीं पाती और अपनी शादी का काला सच सबके सामने उजागर कर देती है। वह खुलकर अंकित और पीयूष पर गंभीर आरोप लगाती है और कहती है कि उसकी जिंदगी को जानबूझकर बर्बाद किया गया है। उसके शब्द हर किसी को झकझोर देते हैं, क्योंकि वह दावा करती है कि पीयूष ने न सिर्फ उसके साथ धोखा किया, बल्कि उसके परिवार को पैसों के दम पर दबाया और उसे मजबूरी में इस रिश्ते में बांध दिया। कहानी का सबसे चौंकाने वाला मोड़ तब आता है जब मान्यता गलती से वही नशे वाली बोतल पी लेती है, जिसे वह मन्नत को भी दे देती है। कुछ ही देर में दोनों पूरी तरह होश खो बैठती हैं और उनके व्यवहार में अजीब बदलाव आने लगता है। मन्नत बार बार विक्रांत का नाम लेकर उसकी तारीफ करती है, उसकी हर बात को आदर्श मानने लगती है, जबकि मान्यता अभिमन्यु को अपना सच्चा हमदर्द समझकर उसके बारे में दीवानी तरह बातें करने लगती है। लेकिन असली झटका यह होता है कि दोनों को यह बिल्कुल अंदाजा नहीं होता कि अभिमन्यु और विक्रांत असल में एक ही इंसान है, जो अलग अलग चेहरों के पीछे छिपा हुआ है। दूसरी तरफ सम्राज्ञी का गुस्सा अब बेकाबू हो जाता है। वह पीयूष पर टूट पड़ती है और उसे अपनी बर्बादी का जिम्मेदार ठहराते हुए कहती है कि उसने उसके सपनों को कुचल दिया, उसके गरीब माता पिता को पैसों की ताकत से दबाया और सिर्फ अपनी हवस के लिए उससे शादी की। उसके आरोप इतने गंभीर होते हैं कि माहौल में सन्नाटा पसर जाता है। गुस्से में आग बबूला सम्राज्ञी पीयूष को खत्म करने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन उसी वक्त अंकित बीच में आकर उसे रोक लेता है। दोनों के बीच तनाव और बढ़ जाता है और सम्राज्ञी साफ शब्दों में चेतावनी देती है कि पीयूष की जिंदगी अब सिर्फ उसकी मर्जी पर टिकी है। इसी हंगामे के बीच एक और बड़ा सच सामने आता है। अंकित अचानक सबके सामने यह स्वीकार करता है कि उसके बच्चे के खोने के पीछे कहीं न कहीं पीयूष का हाथ है, जिससे पूरा मामला और भी पेचीदा और खतरनाक हो जाता है। हर तरफ शक, गुस्सा और धोखे का तूफान खड़ा हो जाता है। उधर मन्नत और मान्यता अब भी नशे में डूबी हुई हैं और उनकी गलतफहमियां एक ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी हैं जहां से वापसी लगभग नामुमकिन लगती है। सबसे बड़ा ट्विस्ट यह है कि मन्नत को अभी भी यह एहसास नहीं है कि जिस विक्रांत पर वह भरोसा कर रही है, वही विक्रांत असल में मान्यता के बेहद करीब पहुंच चुका है, और यही रहस्य आने वाले एपिसोड में सब कुछ बदलने वाला है। कहानी अब एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां हर किरदार किसी न किसी राज को छुपा रहा है और हर सच किसी नए झूठ को जन्म दे रहा है। आने वाले ट्रैक में और भी बड़े खुलासे, धोखे और चौंकाने वाले ट्विस्ट दर्शकों को पूरी तरह हिला कर रख देंगे।